चलिए अब हम इस मॉडल पेपर को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अफगानिस्तान देश के साथ भारत सबसे कम लंबी सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चलिए प्रश्न नंबर 2, भारत में कितने राज्य हैं? इसका उत्तर हम सभी जानते हैं, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। निम्न में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश कथक। कथक कहाँ की कला शैली है? उत्तर प्रदेश की। जबकि हम सभी जानते हैं मोहिनीअट्टम केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा राज्य की है और कथकली केरल राज्य की कला शैली है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 11 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 1985 में। सार्क में दोस्तों कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, दरिंगबाड़ी उत्तराखंड राज्य में नहीं है, जबकि नैनीताल मसूरी उत्तराखंड में है। ये इंपॉर्टेंट है। चकराता कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न नंबर 8, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, मेजर ध्यानचंद की। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है? तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा होती है 25 वर्ष। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? कई बार प्रश्न करा दिया मैंने आपको ये, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लगाइए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, गेहूं में। प्रश्न नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, काली क्रांति संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कच्चा तेल उत्पादन से। प्रश्न नंबर 14, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, किस वर्ष हुआ था यह गठन? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 15, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। प्रश्न नंबर 16, टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर। चलिए प्रश्न नंबर 17, विटामिन ए को रिक्त स्थान फिल करना है के नाम से भी जाना जाता है?
प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, रेटिनॉल। चलिए प्रश्न नंबर 18 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है गैलियम। गैलियम धातु को हथेली पर रखने पर यह गलने लगती है। प्रश्न नंबर 19, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है NH2CO NH2। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 21, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देश तत्व अपनाए गए हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है आयरिश संविधान से। भारत का संविधान दिवस किस तारीख को आता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान जो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 24, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1862 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है चर्चिल। काफ़ी प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध करा रखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। यदि प्रश्न में यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, अगर यहाँ पर लग जाए भारतीय भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो तब आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 27, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? आंसर लगाइए दोस्तों। राइट उत्तर ऑप्शन ए है बॉम्बे मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 1908 ईस्वी में। चलिए निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है लोथल। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है विजेता। प्रश्न नंबर 31, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस मुगल शहजादे ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है दारा शिकोह ने दोस्तों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ये सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस समय। चलिए प्रश्न नंबर 33, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? तो यह अवधि है जून से सितंबर तक। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, चंदन के पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन के पेड़ उगते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। चंदन के पेड़ दोस्तों किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में।
प्रश्न नंबर 36, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो यह मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी राइट उत्तर है, बादला में। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह कहा था नेहरू ने। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई दोस्तों 2525 किमी है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, तो यहाँ पर हम इसको मिलान कर लेते हैं। इटली देश की राजधानी कहाँ पर है? रोम। ए का क्यू। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। बी का 3। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। सी का 4। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीवी। तो डी का 1। 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? तो राइट उत्तर हमारा हुआ ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो हिंदी के प्रश्न लगाइए। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकार। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। अनिवार्य का विलोम शब्द है, तो अनिवार्य का विलोम शब्द होता है वैकल्पिक। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक का पर्यायवाची होता है सेना। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, अली शब्द युगम का सही अर्थ है। एक अली का अर्थ होता है भावरा और दूसरा अली का अर्थ होता है सखी, तो ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 50, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो लाभ ही लाभ का अर्थ होता है 5 उंगलियां घी में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। मैथ के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं, इनको चलिए लगाते हैं। निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों भाग करते हैं। 625 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 125, और गुना में 5 आएगा। फिर आप यहाँ पर देखिए 5 माइनस के और 5 प्लस के, तो ये कट जाएंगे। तो आप 125 की गुना 5 में करेंगे, कितना आएगा? 625। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 52 देखिए जरा, यहाँ पर दिया गया है 6.35 और ये फिर दोस्तों गुना में दिया गया है प्लस 3.65 गुना, फिर इसी तरह दे रखा है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a की पावर 3 और b की पावर 3 का। नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया 63.5 और यहाँ पर दिया गया है 6.35। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर दिया गया है 3.65 और यहाँ पर दिया गया है 36.5, यानी कि दशमलव का दोस्तों डिफरेंस हो रहा है। कोई बात नहीं, तो ये फॉर्मूला जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a प्लस बी। तो आप जोड़ दीजिए 6.35 में 3.65 जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा 10। तो पॉइंट बराबर करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? 10 तो हमारे पास ऊपर आया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉइंट हमारी बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर 10/100 कर दीजिए। जब इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर कितना आएगा? 0.1। तो ऑप्शन ए राइट उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 43, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं? तो कितने की जगह आप x मान लीजिए। 1/6 बराबर 41 सही 2/3, इसको हल कर लीजिए। x/6 आएगा यहाँ पर
और यहाँ पर आएगा दोस्तों 125/3, तो 3 दूनी 6, x का मान आ जाएगा 125, दूनी आएगा दोस्तों 250। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 54, एक्स वाई का औसत मान दिया गया है 10x, y का मान ज्ञात कीजिए। इजी प्रश्न है, तो एक्स वाई का औसत कितना होता है, x + y, 10 दूनी 20x। तो y का मान निकालना है दोस्तों, आसान था। 20x में से 1x जाने पर कितना आएगा, 19x। तो प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न बड़ा है परंतु हल इसका बहुत छोटा है। ध्यान से देखिए, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता और गणितीय अभिक्षमता की परीक्षा हुई। जीए और क्यूटी में क्रम से 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण और असफल दोनों एक ही बात है। यदि दोनों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 136, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 99%। फिर यहाँ पर कितने फेल हुए हैं, 16%। तो 16% दोस्तों इसमें से आप लेस कर दीजिए, तो लेस करने पर कितना आएगा, हमारे पास आएगा 83%। ठीक है, ये सभी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, यानी कि असफल हुए हैं। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, सफल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 17%। तो 17% को आप 136 के बराबर रख दीजिए। 17 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 17 × 8 = 136। तो यहाँ पर प्रतिशत बराबर 8। जब इसे 100% करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 800। तो प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से करंट के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, हिताची पेमेंट सर्विसेज। प्रश्न नंबर 63, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 23 अगस्त को। सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, जय वर्मा सिन्हा। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखिए, अगस्त 2023 में 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, डॉक्टर रवि कनन। प्रश्न नंबर 66, फुटबॉल प्रतियोगिता ड्यूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो यह खिताब जीता है मोहन बाग एसजी ने। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, भारत में ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बंगलुरु में। किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 69, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या उत्तर इस प्रश्न का 69 का डी है।
18। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हम आपके साथ फुल जोर मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, आजमगढ़ में। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।